आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आज का वीडियो आप पूरा देखें और आज का वीडियो को देखकर आपका जो विश्वास है वो और मजबूत हो जाएगा और आप कहने लगेंगे कि हाँ, मेरा प्रभु जीवित है और वो आज भी चमत्कार करता है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला हूं जो कि 19 साल की है, जवान है, और वो जो लड़की थी वो हर बुराइयों में फंसी हुई थी। ये जो घटना है वो महाराष्ट्र के लातूर जिले की है, जहां पर वो लड़की रहती थी। वो फैमिली के साथ वो लड़की रहती थी, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते थे और हर एक बुराइयों में, संसार की बुराइयों में ये फंसी हुई थी। तो एक सहेली था जिसका वो क्रिश्चियन थी, वो सहेली उसकी, वहां पर वो क्या करने लगी, पश्चाताप करने लगी और यीशु मसीह के बारे में बताया। तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी चर्च में आऊंगी। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो लड़की थी वो चर्च में गई और जब वो चर्च में गई तो परमेश्वर ने उसे छू लिया, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छू लिया। और जब वो चर्च से फिर अपने घर में आई तो दरवाजा बंद करके क्या करने लगी, रो रो कर पश्चाताप करने लगी। उसने उस दिन ना तो टीवी खोला, ना तो मूवी देखी, ना तो गाने सुने और कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो पश्चाताप करके रो रो के और प्रार्थना करने लगी कि मैं कितनी गलत हूं, मैं कितनी बुराइयों में फंसी हुई हूं, मैं बहुत ही गंदी लड़की हूं, मैं बहुत ही खराब लड़की हूं। यही हुआ जब हम बाइबल में देखते हैं, जो कोई यीशु मसीह से मिला, जब पतरस यीशु मसीह से मिला तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी हूं। जब जक्कई यीशु मसीह से मिला तो जक्कई ने क्या किया, सब कुछ जो उसने बेईमानी से कमा कर रखा था सब कुछ उसने 2 गुना क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। जब सामरी स्त्री यीशु से मिली तो उसने नगर में जाकर कहा कि जो कुछ मैं किया, जो कुछ मैं कर रही थी, उसने सब कुछ बता दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक हम यीशु से मुलाकात नहीं करते तब तक हमें मालूम नहीं चलता कि मैं एक पापी हूं। लेकिन हर कोई व्यक्ति जब यीशु से मुलाकात करता है तो उसे लगता है कि मैं कौन हूं, पापी हूं। उस लड़की ने उस दिन कुछ नहीं किया और वो शांत पश्चाताप करने लगी और उसका जो इंटरेस्ट है और भी मसीह में बढ़ने लगा और वो क्या करने लगी, रोज चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाती थी। उसके परिवार वालों को पता चला कि ये लड़की आजकल बदली बदली सी लग रही है, उसको क्या हुआ। तो जब वो चर्च से शाम को वो घर में आए तो क्या होता है कि उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तुम कहां गई थी। तो उसने कहा कि मैं चर्च में गई थी और मुझे यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। उस समय में उसकी जो मम्मी था, उसका जो गुस्सा था वो बहुत ही अधिक हो गया और कहने लगी कि तू चर्च में गई थी, एक क्रिश्चियनों के मंदिर में गई थी, तूने ये बहुत ही गलत किया, तुझे जाना नहीं चाहिए। तू जानती है कि हम कौन हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, तुमको चर्च में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो तो आखिर दुनिया का परमेश्वर है, वो तो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं तो चर्च जाऊंगी। उस लड़की का धीरे 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 जीवन परिवर्तन होता है और वो रोज चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाती है। लेकिन जो उसकी फैमिली थी उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो लड़की थी वो पहले उनकी बुराइयों में उनका साथ देती थी, लेकिन अब वो उनकी बुराइयों में साथ नहीं देती। इसलिए जो उसके घर परिवार वाले थे, फैमिली थी, वो बहुत ही परेशान थी। लेकिन फैमिली ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, उसकी मम्मी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की लगातार चर्च में जाने लगी और प्रार्थना करने लगी और उसका जीवन जो धीरे धीरे वो बदलने लगा। जब फैमिली ने ये देखा तो बहुत रोका, उसे मारा, लेकिन फिर भी वो क्या करने लगी, चर्च में जाने लगी। एक बार क्या होता है कि उसकी मम्मी ने कहा कि आज से तुम्हारा जो चर्च जाना वो बंद, और उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है उस लड़की को। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर वो कमरा खोला जाता है तो दरवाजा खोलते ही वो लड़की बोलने लगती है कि मैं तो चर्च जाऊंगी, मैं तो चर्च जाऊंगी, क्योंकि जो मेरा जीवन है वो परिवर्तित हो गया। उसके बाद
वो चर्च में जाती हैं, उसकी फैमिली की बात वो नहीं मानती हैं, चर्च में जाती हैं। चर्च से अब वो अपने घर जाती है शाम को, तो उसका जो बड़ा भाई है वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उस लड़की को मारने लगा, उस लड़की को पीटने लगा कि तू आज से चर्च नहीं जाएगी, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन उस लड़की ने कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। उस लड़की ने कहा मैं तो चर्च जाऊंगी ही जाऊंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो, आज से मैं जितनी भी बुराइयां हैं वो मैंने छोड़ दी है, अब मैं अच्छा जीवन जीने लग गई हूं। तो उसके भाई ने उस लड़की को बहुत मारा, यहां तक कि मारा कि उसकी नाक से खून निकलने लगा। और जानते हो, रात को उस लड़की को, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे यह बोलना पड़ रहा है, कि उस लड़की को बिना कपड़े के, बिल्कुल नंगा, रात को 2 बजे उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बिना कपड़े के, उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है, और उसे मारकर उसे बाहर निकाल दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो लड़की अब घर से बाहर निकलकर जाती है तो दूर ही उसकी एक सहेली रहती थी जो कि विधवा थी, उसके घर में जाती है। जब वो रास्ते में थी तो कुछ लड़के वहां पर कैरम खेल रहे थे, वीडियो गेम खेल रहे थे। और जब वो लड़की टर्न हो रही थी तो उन लड़कों ने देखा कि इस जो लड़की गई है वो कौन है, क्योंकि उसके चारों ओर एक सफेद रोशनी चमक रही है। तो वो लड़के उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन क्या होता है कि वो लड़की जल्दी जल्दी जाकर उसकी सहेली के घर में छुप जाती है। उसके बाद रात को वो लड़के उसके पीछे पीछे आते हैं और दरवाजा को खटखटाकर बोलते हैं कि दरवाजा खोलो खोलो। जब दरवाजा खुलता है तो एक स्त्री आती है और बोलती है कि भाई इतनी रात को क्या हो गया। तो उस लड़कों ने कहा कि तुम्हारे घर में एक लड़की आई है, वो कहां पर है। तो उस औरत ने, उस स्त्री ने कहा कि यहां पर तो कोई लड़की नहीं आई, उसने झूठ बोला। लेकिन फिर भी वो जिद करने लगे, वो लड़के जिद करने लगे कि हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो लड़की आपके ही घर में आई है। तो जो लड़की जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया था वो चादर ओढ़कर पीछे से आती है और कहती है कि वो मैं ही थी। तो लड़के आश्चर्य करने लगे कि बहन आप कौन हो। उस लड़की ने बोला कि मैं तो एक लड़की हूं। उन्होंने फिर बोला कि बहन आप कौन हो, आप कोई मामूली नहीं हो। तो उसने कहा मैं तो एक लड़की हूं। तो उस लड़कों ने कहा कि बहन जब आप रास्ते में थी तो आपके चारों ओर एक वाइट रोशनी चमक रही थी, जिसको देखकर हमें रहा नहीं गया और हम आपके पीछे आए। तो वहां पर एक परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को संभालना जानता है, आज भी परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करो। जिस प्रकार उस लड़की ने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और मसीह के लिए यहां तक कि उसके बहुत सताया गया, फिर भी उसने मसीह को नहीं छोड़ा, उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को सौंप दिया था। उसी प्रकार आज भी हमें प्रभु के चरणों में, प्रभु में हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। उस बहन के जैसा हम जीवन बिताएं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम क्या करें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें।